अक्टूबर 1962। तवांग। जंग के इतिहास में ये तारीख तब दर्ज हो गई जब हिमालय की खूबसूरत वादियों में गोलियों की गूंज सुनाई देने लगी। चीन की सेना ने मैकमोहन रेखा पार कर भारत पर हमला बोल दिया था और कई हिस्सों पर कब्जा जमा लिया था। लेकिन भारतीय जांबाजों ने चीन की सेना का जोरदार मुकाबला किया। जंग का गवाह बना अरुणाचल प्रदेश का तवांग जिला। जिस पर चीन अपना दावा करता है। चीन और भारत के बॉर्डर का डिस्ट्रिक्ट है तवांग। आप इस वक्त तवांग में हैं। तकरीबन 15,000 फुट की ऊंचाई, सर्द हवाएं यहाँ की खासियत है। बहुत कम ही यहाँ तापमान 0 के ऊपर आ पाता है। ये धरती बहुत सारी बातों की गवाह रही है, लेकिन खास करके 1962 की लड़ाई को कोई नहीं भुला सकता है, क्योंकि ये जगह सबसे बड़ी और सबसे पहली टारगेट बनी थी। यहाँ की खूबसूरत वादियां भी यहाँ की पहचान है। इस जाते हुई सड़क के बारे में ये कहा जाता है कि ये सड़क जहाँ पर जाती है वहाँ पर धरती का छुपा हुआ स्वर्ग है। यहाँ पर आबादी बहुत कम है, लोग रह नहीं पाते हैं, लेकिन आखिर वो कौन लोग हैं जो इन मुश्किल हालातों में रह रहे हैं और 24 घंटे लगातार अपने कर्तव्य का निर्वहन भी कर रहे हैं। आज हम आपको उनसे मिलवाने के लिए लेकर आए हैं। चलिए चलते हैं। भारतीय फौज और चीन की सेना के बीच तवांग की तलखी सीमा पर तकरार के रूप में कभी नक्शे तो कभी सरहद पर दिखाई दे जाती है। चीन की सीमा से 12 से 14 किलोमीटर पहले का इलाका जहां तैनात है आईटीबीपी। हम लोग अपने ड्यूटी पे 24 घंटा मुस्तैद रहते हैं। जो भी एरिया की सुरक्षा के लिए हमारी पेट्रोलिंग वगैरह लगातार चलती रहती है, जिससे हम अपनी बॉर्डर की निगरानी खूब करते हैं। हमने फैसला किया कि सीमा के उस दुर्गम इलाके की उन स्थितियों का रुख करें जहां जाबाज जवान जान हथेली पर लेकर सरहद की निगरानी करते हैं। तवांग 15,000 फीट की ऊंचाई, हमारा पहला पड़ाव 13,000 फुट की ऊंचाई की संगस्टर पोस्ट है, जहां जिंदगी और मौत के बीच फासला सिर्फ 1 इंच की चूक होती है। ऊंचे पहाड़ों के बर्फ भरे रास्ते, बर्फ की सफेद चादर पर फिसलती हुई सड़कें। क्या कोई सोच सकता है ऐसे इलाकों पर भी सरहद की निगरानी हो सकती है? कहीं आसमान और जमीन का सिरा जुड़ा हुआ और बर्फ की धुंध में मुल्क की सरहद के चप्पे चप्पे की निगरानी। फिसलन भरा रास्ता, जहां दुश्मन पर पहरा रखना है तो मौत का भी पहरा है। ये रास्ता जाता है संगस्टर पोस्ट की तरफ, जिस पर चलते हुए अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने खतरनाक रास्ते से सेना के जवानों को हर रोज किसी भी पहर गुजरना होता है। आखिर क्यों इन सड़कों को इतना खतरनाक माना जाता है? आखिर क्यों यहाँ पर परिंदे भी अपना घर नहीं बनाते?
आखिर क्यों यहाँ पर कोई भी नहीं भटक सकता? यहाँ पर कोई रहते हैं तो वो है हमारे देश के जाबाज जवान, जिन्हें की उन सरहदों को देखना पड़ता है। ये रास्ते काफी संकरा होते हैं, जिस पर बर्फ की चादर बिछी होती है। मौत और जिंदगी के बीच का फासला आप इसलिए इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं क्योंकि मेरे ठीक दाहिने तरफ हजारों फुट गहरी खाई होती है, जिसमें कभी भी गाड़ियां चलते क्रम में फिसल सकती है। इस बात का ख्याल रखना पड़ता है कि आप कितनी सावधानी के साथ ड्राइव कर रहे हैं। लेकिन इन्हीं सावधानियों के साथ आपको ये भी देखना पड़ता है कि आप अपने देश की रक्षा के लिए कितने सजग हैं। हम चाहेंगे कि आज उन रास्तों पर आप भी हमारे साथ चलें और देखें कि आखिर क्यों कहा जाता है कि हमारे देश के जाबाज सचमुच सलाम करने लायक है। चलिए चलते हैं। आईटीबीपी के रणबांकुरे जान की बाजी लगाकर मुल्क की हिफाजत में अपनी जिंदगी हर रोज दांव पर लगाते हैं। खड़ी पहाड़ियाँ वैसे तो अरुणाचल में जो हमारे यहाँ पर है, ये काफ़ी दिक्कत है इनमें, लेकिन हमारे जवानों को जो इसमें जो है काफ़ी फिजिकली टफनेस होने की वजह से जो हमने सीमा की जो है चौकियों की रक्षा करनी है, तो इसमें तो हमें कार्य करना ही पड़ेगा। आईटीबीपी जिस पर दारोमदार है हर उस सरहद की सुरक्षा का जो मुल्क के भरोसे और उम्मीदों को छूते हुए गुजरती है। इनके हौसलों और हिम्मत के आगे किसी घुसपैठिए या फिर दुश्मन के भीतर सरहद पार करने की हिमाकत की ताकत नहीं होती, क्योंकि ये मुल्क के लिए मार भी सकते हैं और मर भी सकते हैं। सरहद पर इनकी मौजूदगी 125 अरब की आबादी वाले हिंदुस्तानियों को सुकून की नींद देती है, तो मुल्क को चैन की सांस। लेकिन ये फौलादी जिस्म कड़ी मेहनत और लगन की भट्टी में तपकर तैयार होते हैं, क्योंकि सवाल सरहद पर चौकसी का है। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी, इन्हीं जवानों के बारे में मैं आपसे बात कर रही थी। इंडो चाइना बॉर्डर पर हर तरफ इनकी तैनाती है। जिस पोस्ट पर मैं आपको लेकर के आई हूँ, इस पोस्ट को संगस्टर कहते हैं। तकरीबन 13,000 फुट की ऊंचाई पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। यहाँ का तापमान -7 डिग्री तक अभी पहुंचा हुआ है। रात में ये तापमान और ज्यादा गिर जाता है। ये जगह देखने के लिहाज से सुंदर जरूर हो सकता है, आपको ये जगह बहुत अच्छी भी लगेगी, लेकिन आपके शरीर के लिए ये जगह कहीं से भी बेहतर नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर नहीं रह सकते हैं। खुद अगर इन जवानों के बारे में बात करें तो पूरे 6 दिनों तक इस जगह के लिए इनको शारीरिक तौर पर पूरी तरीके से तैयार किया जाता है, और जब मेडिकल तौर पर वो फिट रहते हैं तभी यहाँ पर आने की परमिशन उनको मिलती है। और देखा जाए तो कई लिहाज से यहाँ पर रहना इनका बहुत जरूरी है। ये लंबा अंतहीन रास्ता संगस्टर के रण की तरफ बढ़ रहा है, यानी देश की संवेदनशील सरहद का अहम हिस्सा, देश की सुरक्षा का सबसे बड़ा कवच। भारत और चीन के बीच 900 किलोमीटर लंबी मैकमोहन लाइन पर रोज पैदल सैनिक चलकर सीमा की रक्षा करते हैं। ये लाइन ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी हेनरी मैकमोहन ने 1914 में तय की थी, जिससे भारत और चीन के बीच की सीमा का निर्धारण हुआ था। सीमा पर तमाम ऐसी जगह हैं जिस पर दोनों ओर से दावा किया जाता है, और इसके कारण कई बार दोनों ओर के सैनिक आमने सामने आ जाते हैं। दोस्ती का हाथ हमने हर बार बढ़ाया, लेकिन विश्वास उतना जम नहीं पाया। हमारे कुछ ऐसे ही पड़ोसी देश हैं जिनके साथ में ये रीत चलती आ रही है, उसी में से एक चीन भी है। भारत चीन सीमा विवाद पिछले 64 सालों से चलता आ रहा है। चीन अब उसने ये भी कह दिया है कि भारत के मुकाबले मुझे पाकिस्तान के साथ में दोस्ती ज्यादा पसंद है। अब बताइए, इन चुनौतियों के बाद और इन बयानों के बाद
कैसे खुद को चौकन्ना न रखा जाए। यहाँ से केवल 14 किलोमीटर की दूरी, उनकी तैनाती इतनी ज्यादा है कि वो इस फिराक में ही रहते हैं कि कैसे यहाँ की सुरक्षा कमजोर हो और वो अपने पांव को पसार दे। बर्फीली सरहद के चप्पे चप्पे पर चौकसी, चाहे दिन हो या रात, बारिश हो या तूफान, चाहे 0 से नीचे का हो तापमान, लेकिन हौसलों और जज्बातों में कोई कमी नहीं। मुल्क की हिफाजत के लिए जान की बाजी लगाने वाले ये जांबाज हर घड़ी दुश्मन पर पैनी नजर रखते हैं। इनके कंधों पर होती है मुल्क की सरहद की निगरानी की जिम्मेदारी। जाड़े की सर्द हवाएं यहाँ किसी फरेब सी महसूस होती हैं। एक जंग हमारे जांबाज कुदरत से लड़ते हैं 15,000 फीट की ऊंचाई पर। देखिए यहाँ पे दिक्कत बहुत है। यहाँ पे पहले से ही माइनस टेम्परेचर है। यह जगह तवांग है। यहाँ पे हमारे को गाड़ियाँ मूवमेंट करने के लिए बहुत सुबह जल्दी उठना पड़ता है। अपनी गाड़ी को तैयार करने के लिए हमें इसके नीचे अपना डीजल नॉर्मल करने के लिए स्टॉप लगाना पड़ता है। डीजल टैंक के नीचे स्टॉप लगाना पड़ता है, इंजन के सम्प के नीचे स्टॉप लगाना पड़ता है। उसके कई घंटों के बाद इनको अपना नॉर्मल करने के बाद इनको स्टार्ट किया जाता है। हवा तो बहती है लेकिन बर्फ में जमी हुई। बर्फीली हवा में सांस लेती हैं जिंदगियां यहाँ। दूर दूर तक वीराना, जमीन और आसमान के बीच फर्क बेमानी। तिरंगे की शान और हिफाजत के लिए जान की बाजी लगाकर गश्त कर रहे हैं जवान। ये कुदरत की खींची हुई सरहद है जिस पर आईटीबीपी के सजग प्रहरी हैं। तो कुदरत का ही बनाया हुआ एक नायाब साथी हमारे जवानों और सेना की मदद के लिए मौसम को हराने का दमखम रखता है। ये है बर्फीली पहाड़ियों का बादशाह यानी याक। याक एक ऐसा जानवर होता है जो कि ठंडे प्रदेशों का माना जाता है, साथ में बोझा भी ढोता है। इन तमाम जगहों पर जहां पर आईटीबीपी के जवान तैनात हैं, यहाँ से केवल 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर पैदल भी नहीं चला जा सकता है। गाड़ियां तो आप भूल जाइए। ऐसे में ये जानवर इनके लिए रामबाण से कम नहीं होते हैं, क्योंकि आप ये भी कह सकते हैं कि इन जानवरों के भरोसे ही उन तक भोजन पहुंचता है, सारी जरूरी चीजें पहुंचती है और काफी मदद मिलता है उनको इस जानवर से। हमारे साजो सामान और खाद्य पदार्थ लास्ट बॉर्डर तक हमारे बीओपीज में ये मुहैया कराते हैं। इनके ऊपर लोड करके लगभग 1 क्विंटल सामान हमारा कैरी करता है। आईटीबीपी ने अभी हालिया दिनों में ही इस बात को तय किया कि वो 500 महिलाओं को ऐसे दुर्गम जगहों पर तैनाती देने जा रही है। आपको हम इसलिए भी यहाँ पर लेकर के आए हैं ताकि इस बात का आप अंदाजा लगाइए कि इन दुर्गम जगहों पर जहाँ पर इन जवानों को भी रहना काफी मुश्किल होता है, ऐसे में महिलाएं यहाँ पर कंडक्ट होने जा रही हैं। इस वक्त ये जो दैनिक जो रोजाना की पेट्रोलिंग होती है उस पर ये आईटीबीपी के जवान निकले हुए हैं। ठंड यहाँ पर काफी है, लेकिन जो ऊंची मेरे सामने आप ठीक पहाड़ी देख रहे हैं, इस पहाड़ी पे वो काफी दूर तक, या आप ये कह सकते हैं कि कई किलोमीटर तक वो चल करके जाएंगे। ये हमारे लिए कोई ज़्यादा टफ नहीं है। हमारा रोज़ का ऐसा काम है पेट्रोलिंग के लिए। अभी इमरजेंसी पेट्रोलिंग में हम जा रहे हैं, जिसके लिए आप देख सकते हैं हमारे गमबूट भी हम इमरजेंसी में नहीं लगा पाए। आगे अभी यहाँ करीब 1.5 फीट की करीब बर्फ है, आगे 3 फीट तक हो सकती है। एक एक जवान कितनी कठिन ट्रेनिंग की भट्टी में सुलगकर, इस्पात के सांचे में ढलकर देश की सुरक्षा का प्रहरी तैयार होता है। इन जवानों की जिंदगी में हर दिन, हर जगह,
हर समय एक नई चुनौती होती है। बर्फ से पटे रास्ते इनकी गश्त पर रोक नहीं लगा पाते हैं। घुटनों तक बर्फ यहां जिगर के जोश को ठंडा नहीं कर सकती। ये जानते हैं यहां से दूर बैठा दुश्मन ऐसे ही मौसम में हमले का जख्म दे चुका है। यही वजह है कि ये जवान एक एक इंच जमीन के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान करने की कसम खा चुके हैं। दुर्गम पहाड़ियां और बर्फ की चादर, और उसके बाद जब ऑक्सीजन का लेवल इतना कम होता है, जो इस वक्त मैं खुद महसूस कर पा रही हूँ और मेरे साथ में जो ये जवान है वो रोजाना महसूस करते हैं। अभी 1.5 से 2 फुट गहरी बर्फ है और उसके बाद जो ये बर्फ की चादर है वो 3 से 4, 4 से 5 तक पहुंच जाती है। लेकिन इन जवानों को इस तरीके से रोजाना आगे बढ़ना पड़ता है। सवाल जब सीमा की सुरक्षा का हो तो आप समझौता बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। हाइट ज़्यादा होने से यहाँ पे जो है ब्लड प्रेशर की बीमारी और हेडेक वगैरह, उल्टी भी जो है आना जो है आम बात है। कहीं बर्फीली पहाड़ियों का कड़ा इम्तिहान तो कहीं उससे अलग मौसम का मिजाज। संगस्टर पोस्ट से जब आगे बढ़ते हैं तो हमारा मुकाम होता है सुरवा संभा पोस्ट। संगस्टर की बर्फीली और खतरनाक वादियों से अब हम आ पहुंचे हैं आईटीबीपी के सुरवा सांबा पोस्ट पर, जो कि 7000 फुट पर मौजूद है। एलएसी से पहले ये आईटीबीपी की आखिरी पोस्ट है। मेरे सामने जो ये खड़ी और सीधी पहाड़ियां आप देख रहे हैं, ऐसी ही पहाड़ियों से ये पूरी पोस्ट घिरी हुई है। ठीक इस पहाड़ी के उस पार चीन की पहली पोस्ट मौजूद है। इस जगह के बारे में एक खास बात हम आपको ये बताना चाहेंगे कि घुसपैठ के लिहाज से चीन इस जगह को सबसे आसान एग्जिट पॉइंट मानता है। आखिर क्यों? आइए जानते हैं। ये जो पॉइंट है ये अपने आप में बहुत सेंसिटिव है चीन के लिहाज से। हाँ। चीन कई बार घुसपैठ की कोशिश कर चुका है। नहीं, ये हमारे टाइम पे तो ऐसा कोई हो नहीं, लेकिन ये मेन पॉइंट है, यहाँ से मेन एक्सेस है यहाँ पर। इसका जो है यहाँ से चीन का जो है बिल्कुल नज़दीक है। यहाँ से हमारा कैंप से करीबन 7 किलोमीटर के करीब। एक बात कही कि ये सबसे आसान एग्जिट पॉइंट माना जाता है चीन के लिए। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न आप क्या देखते हैं? क्योंकि यहाँ से इनका जो है आने के लिए जो मेन मतलब फर्स्ट थ्रेट इसी पोस्ट से है, क्योंकि यहाँ से नदी से काफ़ी नज़दीक है और आने के लिए भी उनको आसान है। भारत और चीन के बीच तकरीबन 3000 किलोमीटर तक सीमा का विवाद अभी तक सुलझा भी नहीं है। वहीं जब 1962 की लड़ाई हुई थी तब चीन ने भारत के 14,000 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा कर लिया था। उसमें से एक ये भी पोस्ट थी। आज आईटीबीपी के जवान सरहदों पर तैनात हैं और हर चुनौती के लिए तैयार हैं। तभी आज चीन के लिए कुछ भी ऐसा कर पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। बेहद कठिन तरीके की ट्रेनिंग मिली हुई होती है, जिसमें हम चाहे बर्फ़ हो चाहे कोई सी भी पहाड़ियों हम आराम से चढ़ सकते हैं उन पे। और हम अपनी रेक की पेट्रोलिंग करने के लिए जगह जगह पे पहाड़ियों पे घूमना, घाटियों में घूमना, या मरना। जंग के मैदान में बदली हिमालय की वादी गवाह रही है दलाई लामा के शांति मठ की। 400 साल पुराना तवांग गोम्पा के लिए मशहूर है। ये छठे दलाई लामा का जन्म स्थान है। बंदूक और शांति का कॉकटेल हिमालय के इन पहाड़ों में दिखाई देता है।
यहाँ की वादियों में सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन 62 की जंग की गूंज यहाँ की आबो हवा में सुनाई देती है। जो जवान आज भी देश की स्मृतियों में जिंदा हैं, जिन्होंने अपने जीवन की आहुति 1962 की जंग में दे दी थी। वो कुर्बानी, वो शहादत आज आईटीबीपी के जवानों के लिए प्रेरणा है, हौसला है और ताकत है। हम देश के लिए जीते हैं, देश के लिए मरते हैं, देश से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। इन जांबाजों के हौसले और जज्बे को देश सलाम करता है। चाहे भारत पाकिस्तान की सीमा हो या फिर भारत चीन की सीमा, देश की हर सीमा पर ये जवान तैनात हैं। ये वो हिमवीर हैं जो दुश्मनों के साथ साथ कुदरत को भी चुनौती दे रहे हैं। ये सीमा पर सख्त है, तभी आप और हम सुरक्षित हैं। कैमरा पर्सन महेंद्र के साथ प्रांजलि सिंह, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, तवांग।